डायमंड स्टोरी। यह कहानी चित्रपुर गांव की है, जहां एक कल्लू नाम का एक किसान रहता था। कल्लू एक आलसी किसान था, जिसको नींद लेना बहुत पसंद थी, जिसके चर्चे आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थे। यहाँ सोने का मजा ही कुछ और है। लगता है भगवान ने मुझे सोने के लिए ही जीवन दान दिया है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी निंद्रा से कोई छेड़छाड़ ना करे, बस मुझे सोने दे, फिर तो आनंद ही कुछ और होगा। उसके आलसपन की वजह से उसकी पत्नी स्वाति कल्लू से हमेशा परेशान रहा करती थी, पर वह उसके आलसी को दूर नहीं कर पाती थी। कल्लू दिन भर अपने घर पर बिस्तर पर आराम से सोता रहता और दिन भर बड़े बड़े सपने देखता रहता। उसकी पत्नी स्वाति मेहनत से खेतों में काम करती और थकी हारी शाम के वक्त घर पर आकर भोजन बनाती। आज स्वाति जब खेतों से काम करके लौटी तो उसने देखा कल्लू आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। कल्लू को सोता हुआ देखकर स्वाति का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। वो तेज दर में कल्लू की ओर देखकर बोली, अरे सुनो, अब तो उठ जाओ महाराज, कब तक यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहोगे? अपनी पत्नी स्वाति की आवाज सुनकर कल्लू चौंकते हुए उठ गया। कौन? अरे इतने अच्छे सपने देख रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं, या उसे बेच भी मूंगफलियां खा ली है? यह कैसी बातें करती हो? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, यह तो तुमने सुना ही होगा ना। इसलिए शर्म वरम छोड़ो और जो हमें अच्छा लगता है वही करो। पत्नी दिन भर मेहनत से खेतों में काम करती है, शाम के वक्त घर आके तुम्हारे लिए भोजन बनाती है और तुम बस घर पर पड़े पड़े आराम फरमाते हो राजकुमार की तरह, और महलों के फालतू वाले बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है स्वाति, देखना मेरे दिन भी एक दिन जरूर बदलेंगे। 3 दिन से मैं एक बात ही बोल रही हूँ कि लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। कल अगर तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली। याद रखना, देखती हूँ तुम्हें भूखी पेट नींद कैसे आती है। इतना कहकर स्वाति क्रोधित होती हुई वहां से चली गई और कल्लू भोजन करके दोबारा सो गया। अगली सुबह कल्लू की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई। लगता है स्वाति आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब तो मुझे लकड़ियां काट कर लानी ही पड़ेगी। कल्लू अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर में कल्लू जंगल पहुंच गया। कुछ देर तक थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर कल्लू थक गया। कल्लू लकड़ियां लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। कितने आलसी हो तुम, और कुछ ही लकड़ियां काट कर ले जा रहे हो। कल्लू चौंकते हुए इधर उधर देखने लगा, परंतु उससे कोई नजर नहीं आया। कल्लू दोबारा आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज आई। कितने आलसी हो तुम, इतनी सी लकड़ियां काटने में थक गए। अरे इतनी सी लकड़ी में तो सिर्फ तुम्हारे घर पर 2 दिन का ही भोजन बन पाएगा। तीसरे दिन पत्नी फिर ताने मारेगी। अब की बार कल्लू चारों ओर गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसने देखा उस पेड़ पर एक रंग बिरंगी चिड़िया इंसानी भाषा में कल्लू से बात कर रही था। कल्लू हैरत से उस चिड़िया की ओर देखने लगा। कल्लू को चिड़िया बहुत पसंद आई। कल्लू मुस्कुराते हुए उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, ओह, तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? देखो मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। अगर तुम जादुई चिड़िया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रही थी तो रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले चलोगे? क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। कल्लू की बात सुनकर वो चिड़िया उड़ते हुए कल्लू के कंधे पर आकर बैठ गई। कल्लू खुशी से उस चिड़िया को लेकर अपने घर पर आ गया। घर आते ही उस चिड़िया ने कल्लू को देखकर कहा, एक जादुई चिड़िया हूँ तुम, मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। तभी वहां कल्लू की पत्नी आ गई। चिड़िया को देखकर कल्लू की पत्नी हैरत से कल्लू की ओर देखकर बोली, हाय हाय,
ये तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर नहीं लग जाए। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल की बहुत अच्छी है और दिन भर मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानी भाषा सुनकर स्वाति बुरी तरह से चौंक गई। अरे ये चिड़िया तो बात भी करती है। ये चिड़िया मुझे जंगल में मिली और मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया तुम इसे घर ले आए। इतना बोलकर चिड़िया फिर से उड़ता हुआ कल्लू के कंधे पर बैठ गया। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं कर गए? मुझे फल खाना है तो मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे? फल तो इस समय घर पर नहीं है दोस्त, उसके लिए हमें बाजार जाना होगा। चलो ना बाजार चलते हैं। कल्लू उस चिड़िया को अपना गांव दिखाने लगा। कल्लू के साथ इतने सुंदर चिड़िया को देखकर सभी गांव वाले हैरत से कल्लू और चिड़िया की ओर देख रहे थे। कल्लू अकड़ता हुआ अपने गांव में चिड़िया को सैर करा रहा था। कुछ देर बाद कल्लू एक ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है चाचा? अच्छा है कल्लू भैया। अरे तुम्हारे पास इतना सुंदर चिड़िया कहाँ से आया? मुझे ऐसे मत देखो। मेरी तरफ से यह मीठा फल तुम्हारी चिड़िया के लिए, ये लो, मुफ्त ले जाओ। मैं इंसान के मन की बात पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे अपने पास रखने की सोच रहे हो ना? इतना बोलकर चाचा ने एक मीठा फल कल्लू को पकड़ा दिया। चिड़िया के मुंह से यह बात सुनकर कल्लू हैरत में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उस चिड़िया को पहली नजर में देखकर चाचा के मन में यही विचार आया था। कल्लू समझ गया कि यह वाकई जादुई और चमत्कारी चिड़िया है। कल्लू चिड़िया को लेकर सीधे घर पर आ गया और चिड़िया से बोला, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत सी मुसीबतें भी साथ लाता है। कल्लू इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। कल्लू ने उस जादुई चिड़िया से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना शुरू कर दिया। कल्लू के बहुत ज्यादा जिद करने पर उस चिड़िया ने कल्लू को बताया कि गांव के मंदिर के पास वाले खंडहर की जमीन में बहुत पुराना धन गड़ा हुआ है। राजू दौड़ता हुआ सीधा मंदिर के पास वाले खंडहर के पास पहुंच गया और वहां उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ बहुत पुराना धन नजर आया। कल्लू खुशी से पागल हो गया। कल्लू सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी स्वाति को दिखाते हुए बोला, ये लो सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो गए हैं। अब तुम ये खेती बाड़ी करना छोड़कर रानी जैसा जीवन व्यतीत करो। नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। आपके पास अगर इससे अधिक धन भी आ जाए ना, तब भी आप मेहनत करना ना छोड़िएगा, क्योंकि काम करने से शरीर सही रहता है। कल्लू ने अपनी पत्नी की बात मजाक में उड़ा दी और उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया। कुछ ही दिनों में कल्लू का टूटा फूटा मकान सुंदर मकान में परिवर्तित हो गया। कुछ दिनों बाद कल्लू अपने चिड़िया से फिर जिद करने लगा कि मेरे दोस्त चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं और अधिक धनवान बन जाऊँ, ताकि इस जीवन में मेरे कोई सपने अधूरे नहीं रहे। अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। देखो, धन से हर वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। किसी ने कहा, धन से हम संसार की प्रत्येक वस्तु खरीद सकते हैं, परंतु क्या तुम धन से अपना स्वास्थ्य को खरीद सकते हो? वो सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। सामने वाले जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बहुत पुराने राजा का धन गड़ा हुआ है, चाहे तो वह ला सकता है। चिड़िया ने कल्लू को बताया। कल्लू दौड़ता हुआ रात के वक्त उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे की जमीन खोदने लगा। उसने देखा उस जमीन के नीचे 3 बड़े बड़े थैले रखे थे जो सोने और चांदी से भरे थे। कुछ ही दिनों में कल्लू का सुंदर मकान एक आलीशान हवेली में परिवर्तित हो गया। लेकिन कल्लू की पत्नी स्वाति अब भी खेत में काम करने जाती और कल्लू दिन भर ऐसी कमरे में पड़ा पड़ा खाता रहता। एक दिन अचानक कल्लू की तबीयत खराब हो गई। कल्लू की हालत देख कर स्वाति घबरा गई। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर कल्लू को चेक करते हुए बोला, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। आपको शुगर हो गई है क्योंकि आपने मीठा हद से भी ज्यादा खाया है
अब आपको जीवन भर मीठा नहीं खाना है। जो भी खाओ शुगर फ्री खाना है, साथ ही साथ तली हुई चिकनी वस्तु भी नहीं खानी। और सुनो, घी को तो बिल्कुल नजदीक आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर तुम जीना चाहते हो तो सारे व्यंजन को त्याग दो। तुम्हें सिर्फ दिन में 3 रोटी ही खानी है, और वो भी उबली हुई दाल के साथ। याद रखना, आचार्य खाने की भूल भी मत कर देना। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। तभी कल्लू का दोस्त चिड़िया वहां पर आकर बोली, मेरा जाने का वक्त हो गया है। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। मेरे जादुई चिड़िया, क्या तुम मुझे स्वस्थ कर सकते हो? नहीं, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, डॉक्टर चिड़िया नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था, तुम पहले से आलसी थे। धन आने के बाद और ज्यादा आलसी हो गए। अब इस धन को देखते रहो। इतना कहकर जादुई चिड़िया वहां से उड़ते हुए फुर हो गया, और कल्लू के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं था। आज कल्लू के पास धन तो बहुत है, लेकिन वह चाहकर भी अपनी पसंदीदा व्यंजन को नहीं खा सकता। कल्लू को आज अपनी पुरानी जिद की बहुत याद आती है।